उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे ओ मारो सुवटियो रे मारो सुवटियो। होली का त्योहार आपके लिए क्या मायने रखता है सर? मेरा तो मानना है कि जैसे अपने एक कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, उसी प्रकार मैं समझता हूँ कि सारे त्योहार एक तरफ, होली एक तरफ। 12 महीने के जितने भी त्योहार है वो सारे त्योहार, अधिकांश त्योहार महिलाओं के आते हैं। एक होली ऐसा त्योहार है जो पुरुषों का त्योहार होता है, जो पुरुषों के लिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए तो यही एक सबसे बड़ा त्योहार है। 365 दिन इस त्योहार का इंतजार करते हैं, और जब आता है तो पहले ही पैरों में घुंघरू बन जाते हैं। अगर हकीकत में घुंघरू ना बंधे तो भी एक चाव के रूप में घुंघरू बन जाते हैं, और ये मन में उमंग उठती है कि आने वाला 15 दिन बाद, 20 दिन बाद होली आएगी। तो उस प्रकार से हम अपने 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 आप को उमंगित महसूस करते हैं। हम तो परंपरागत तरीके से होली मनाते हैं, और आजकल का समय तो थोड़ा कमज़ोर हो गया। लेकिन पहले हमारे तो बसंत पंचमी के दिन से ही होली के ढप छंग शुरू हो जाते थे। सवा महीने, 1.5 महीने पहले ही हमारे मंदिर में, हमारे नौरे में, हमारे हवेली में हम लोग जितने भी दोस्त थे सारे इकट्ठे हो जाते थे, और वहाँ पर बसंत पंचमी के दिन से ही लेकर और ढपों का राग शुरू कर देते, जिसमें बांसुरी भी होती थी, आपके नगाड़ी भी होती थी, ढोलक भी होते थे, मजीरे भी होते थे। इन सब के बीच के साथ होली मनाते थे, और बड़ा आनंददायक और बड़ा उत्सव, बड़ा माहौल रहता था। एक मन में सब लोगों के साथ बैठने का एक इच्छा रहती थी, और वो पूरी 1 महीने का जो आनंद था वो अगले 365 दिन की एनर्जी लेके आती थी। तो आपके बचपन की होली जो आज की होली है उसके अंदर कोई फर्क महसूस करते हैं आप? देखिए, ये तो बहुत सारा फर्क आ गया, क्योंकि उस समय के और आज के युग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। क्योंकि उस समय तो प्राकृत जितनी भी चीज़ें थी वो प्रकृति से जुड़ी हुई थी। आजकल सारी चीज़ें डिजिटल आ गई है। तो डिजिटल डिजिटल आ गई तो फिर अपने गाने वाने वो ये सब भी क्या है कि टेप और मोबाइल में, इनमें सब में सिमट गए। पहले तो हम लोग रोड पे खड़े होके 2 बच्चे 3 बच्चे इकट्ठे हुए और शुरू हो जाते थे, कुएं पर एक ली थी, सपनों, पीपली, ना जाने कितने उमराव, ना जाने कितने गीत ऐसे कंठित होते थे कि 3-4 लोग इकट्ठे हुए और शुरू हो जाते थे। आपको जैसे उडियो रे उडियो डोडो डोडो जाए, पता नहीं कितने गाने और लोक संस्कृति से जुड़े हुए ऐसे गाने गाकर मन बड़ा आह्लादित होता था। आजकल तो ये सारे के सारे वीडियो, टेप और मोबाइल में चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो आनंद तो बिल्कुल भी नहीं है, जो आनंद हमने लिया है, जो हमने बचपन में, हमारे ज़माने में जो हमने लिया था, आज के इस युग में नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ठीक है, त्योहार होली का अभी भी इस अंचल में लोग मनाते हैं। अभी भी आप देखिए, चूरू जैसे शहर में लगभग हर रोज आपको सुन रहा होगा कहीं न कहीं एक प्रोग्राम हो रहा है। मेरा सबसे करबद्ध निवेदन है चूरू के सभी आम नागरिकों से, अपने इस अंचल के लोगों से, जहाँ भी कार्यक्रम हो रहे हैं ना, वहाँ पर अपना कुछ न कुछ प्रतिभाग, अपना कुछ अंश ज़रूर दीजिए। अगर आप वहाँ से आर्थिक सहयोग ना दे सके, तो अपना मानसिक सहयोग ज़रूर दीजिए। वहाँ पर जाके देखिए वो कैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर अपना कुछ गाना-बजाना भी कीजिए। अगर नहीं होता तो आप खड़े रह के शांति से कार्यक्रम देखिए, वहाँ पर हुल्लड़ मत कीजिए। वहाँ पर अगर कार्यक्रम में आप जाएँ तो अनुशासित रहें, ताकि उन आयोजकों का भी मनोबल बढ़े। आप क्या मानते हैं कि होली को लेके रुझान थोड़ा कम हुआ है या लोगों में वही आज भी जोश बाकी है? नहीं, रुझान तो निश्चित रूप से कम हुआ है। अब त्योहारों में होली पहले सबसे प्रायोरिटी में त्योहार था। आज होली शायद प्रायोरिटी में लोगों के नहीं है। लेकिन फिर भी होली अब इस अंचल में तो होली का त्योहार बड़ा त्योहार है। लोग आज भी बड़े नाच गा के मनाते हैं, और आखिरी 3-4 दिन तो खूब लोग अब सड़कों पर निकलेंगे। रात को 11-11, 12-12 बजे तक ढप होंगे। हर गली मोहल्ले में लोग चंग बजाएँगे। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर तो फिर भी है। लेकिन जो युवा पीढ़ी है ना, वो इससे विमुख हो रही है। मेरा ये युवा, क्योंकि आज के आप देखिए कि किसी भी कार्यक्रम को, किसी भी आयोजन को उठाने में, बढ़ाने में युवा शक्ति का योगदान होता है। तो युवा अगर आगे आएँगे, युवा अगर इस बात को समझेंगे कि हमारा पारंपरिक त्योहार है, हमारा पारंपरिक त्योहार को हम उसी परंपरा के रूप में मनाएँ, तो मैं समझता हूँ कि इस त्योहार में ना केवल जान आएगी, बल्कि लोगों में भी जिस चीज़ की आज की ज़रूरत है, इस कोरोना काल के बाद जिस प्रकार लोगों का मैं समझता हूँ कि आजकल का भरोसा नहीं है, कल हो या ना हो। तो जितनी ज़िंदगी मिली है, उसको मस्ती से जिएँ, उसको आनंद से जिएँ, ताकि आप एक ऐसी याद छोड़ कर जाएँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जो होली के बड़े रसिये थे, वो धीरे-धीरे करके चले गए। मैं 2-3 लोगों का नाम विशेष रूप से लेना चाहूँगा, कमल जी थे, गोगरा जी थे, ऐसे बहुत सारे लोग चले गए। मैं उनको इसलिए आज याद कर रहा हूँ कि वो होली के मस्ती को बड़े शानदार तरीके से जीते थे। होली को बड़े आनंद रूप से जीते थे। तो मैं कहता हूँ कि वो यादें रह गई हमारे साथ।
तो आप भी, मैं ये नहीं कहता कि आप कल के साथ कोई अनहोनी हो, लेकिन किसी भी विपरीत परिस्थिति से पहले आप आनंद से जिए, आनंद से रहें और होली को त्योहार बड़े मस्ती तरीके से मनाएं। आपके बचपन की कोई होली आपको याद है जिसमें आपने कोई हुड़दंग किया हो जो आप भुलाए नहीं भूलते हैं? हुड़दंग तो बहुत होते थे। आज उस बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। हम तो उस समय पता नहीं क्या क्या कर लेते थे। छोटे थे, बचपन थे, तब तो घोड़े और कुत्ते रोड पर रहने नहीं देते थे। उनको भगा भगा के पता नहीं कहाँ ले जाते थे। उसके पश्चात थोड़े बड़े हुए तो फिर वो पीछे वो एक डब्बे के रस्सी लगा के और उसमें किराए तेल लगा के लोगों को पीछे दौड़ाते थे, तो वो चमक जाते थे, डरते थे। पहले सड़कों पर ऐसे जूते टांग देते थे, पता नहीं क्या क्या, वो पैसे लगा देते थे, 100 का नोट, 50 का नोट सड़क पे लगा के और करते थे। जैसे कोई आदमी आता तो भगा लेते थे, उस नोट को उठा लेते थे। तो ये सब बहुत सारे किस्से थे, लेकिन आज वो सब चीजें नहीं रहती, क्योंकि आज कोई भी मजाक को उस मजाक के रूप में नहीं लेता है। आज मजाक को अचानक बुरा मान जाते हैं, इसलिए वो व्यवहार नहीं रहा, क्योंकि इतना अपन उस हिसाब से जी नहीं रहे हैं। अपन हर तरीके से ये मानिए, मेरा ये मानना है कि हम अपने आप में ही जी रहे हैं। इस वजह से ये त्योहार का जो पूर्ण आनंद आना चाहिए था वो नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी मेरा सब लोगों से निवेदन है, खासकर युवा पीढ़ी से निवेदन है कि वो इस त्योहार को परंपरागत तरीके से ही मनाएं। होली के ऊपर आपके गाने भी बड़े चर्चा में रहते हैं। देखिए, ऐसे तो ये त्योहार बगैर नगाड़ी के और बगैर मजीरे के नहीं बजता है, लेकिन आप जब कह रहे हैं तो एक गाना है, उडियो रे उडियो डो 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 जाए जाए रे ओ मारो सुवटियो रे मारो सुवटियो, जो धाने जावे तो सुवा यूं कवे रे सुवा यूं कवे, मरे गोरी बरने लेरिए रो चाव चाव रे ओ मारो सुवटियो रे मारो। ना जाने कितने लोक गीत हैं जो हमारी परंपराओं को और आगे बढ़ाते हैं। उन गीतों को गाइए, उन गीतों का आनंद लीजिए, निश्चित रूप से आपको भी आनंद आएगा और देखने वाले को भी आनंद आएगा।